हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो आपको हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है वैद्युत फ्लक्स। पीछे मैंने आपको वैद्युत वेक्टर के बारे में क्षेत्रफल सदिश के बारे में बताया था, आपको घनकोण के बारे में बताया था आपको। अब यहाँ पे जो नई जानकारी आपको पढ़ना है वो वैद्युत फ्लक्स, इस चैप्टर से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। जैसा कि आप लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हो सकता है 9-10 में पढ़ा हो, मगर यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स पढ़ना है। तो साधारण तौर से अगर वैद्युत फ्लक्स के बारे में समझना है तो किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी तल से या किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा कि हमारी फिंगर्स है और ये हमने इसमें तल ले रखा है, तो इस तल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं इन्हीं को कहा जाएगा क्या, वैद्युत फ्लक्स। मगर इससे काम न चल करके जब हम दिखाते हैं कि इसको आप क्या नाम है गणितीय रूप में जब दिखाएंगे हम तो इस तरह से दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा वैद्युत क्षेत्र दे रखा है इस तरह का, और ये हमने इसमें एक सरफेस ले रखा है, काल्पनिक सरफेस, कोई काल्पनिक सरफेस ले रखा है। इस सरफेस का जो क्षेत्रफल है हमने ए दिखा दिया है, और इस सरफेस पे अगर हम कोई छोटा क्षेत्रफल अगर लेते हैं इस तरह से, इसको हमने डी ए दिखा दिया है। ये जो इसमें दिशा दिखाई है ये हमारी दिशा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्षेत्रफल वहाँ सदिश होगा, हमने क्या बताया था कि पृष्ठ पर अभिलंब होगा, यानी कि ये डी ए वेक्टर होगा। तो वास्तव में जो वैद्युत फ्लक्स हमारा है वो वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत फ्लक्स को जो हम दिखाएंगे डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट डी ए। अगर इस पूरी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर निकालना होगा तो उसको दिखाएंगे फाई ई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल से दिखाएंगे, सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई और डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान ये रखना है साधारण तौर पर कैसे दिखाना है कि वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल दिखाना है आपको। वैद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल होगा वो हमारा कहलाता है क्या, वैद्युत फ्लक्स। अगर कोई इन जनरल पूछ लेता है तो कहिए किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पे हमने ये जो सिंबल यूज किया है, ये सिंबल यूज किया है, इसको बोलते हैं पृष्ठीय समाकल। पृष्ठीय समाकल बोलते हैं या समाकल कह सकते हो। अब अगर मान लेते हैं यही जो पृष्ठ हमारा कैसा हो, अगर क्लोज, जैसे कि क्यूब वगैरह है या बालून वगैरह है, अगर क्लोज सरफेस होगा तो यहाँ पर ये निशान लगा करके वहां यूज करते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रल। यदि पृष्ठ बंद है, यदि पृष्ठ क्या है, अगर बंद है तो उस केस में फाई ए इक्वल टू हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, इसका यूज करेंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना है। जो वैद्युत फ्लक्स अभी हमने बताया आपको कि जैसे फाई ई बराबर हमने दिखाया आपको सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, तो इस हिसाब से जब लिखेंगे इसको हम तो क्या लिखेंगे, ए इंटू डी ए कॉस थीटा, सरफेस इंटीग्रल ए, तो ये ई कॉस थीटा और सरफेस इंटीग्रल डी ए। दिस सरफेस इंटीग्रल डी ए दिखाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल वो हमारा क्या है, ए है। तो इस हिसाब से जो फाई तुम्हारा होगा वो ई ए कॉस थीटा होगा। तो ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स होता था फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ठीक उसी प्रकार से फाई हमारा जो होगा वो ई ए कॉस थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये जो स्थिति है ध्यान से देखिएगा, ये हमारा जो हमारी उंगलियां हैं ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ये तल है। इस तल पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा। तो हमारी उंगलियों को देखिए और जो हमने इसमें लंब खींचा है क्षेत्रफल सदिश, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। यानी कि अगर ये तल हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र पर क्या है, अगर क्षैतिज है, अगर तल
वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा हुआ है, क्षैतिज रखा हुआ है, तो उस केस में क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के बीच, क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि इस स्थिति, इसको आप दिखा सकते हो यहां पर, इसको इस तरह से दिखा दीजिएगा, इस तरह से। ये हमने तल दिखा दिया है और ये हमने दिखाया है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र आपका हो गया और ये आपका हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो आप देखेंगे वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो इस केस में थीटा हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा और वैद्युत फ्लक्स हमारा जो होगा वो क्या होगा, अधिकतम होगा, फाई बराबर ई इंटू ए के बराबर। और अगर यही हमारा वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या हो, तल के क्या हो, समांतर हो, जैसे तल क्षैतिज है और चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र भी समांतर हो गया, तो इस केस में देखिए वैद्युत क्षेत्र ये हो गया और क्षेत्रफल ये, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। ये तल हमने ऐसे ही दिखाया, देखिए ये हमारा तल ऐसे ही रहेगा, ये हमारा क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो E और A के बीच जो कोण हमारा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा और उस केस में जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चूंकि हम पहले बता चुके हैं आपको कि तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में इस तल से कोई भी वैद्युत बल रेखा नहीं गुजरेगी, यानी फ्लक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो और हमने मैथमेटिकली आपको ये बताया है आपको, यानी कि जब तल और वैद्युत तल हमारा जो दिया हुआ है वो और वैद्युत क्षेत्र दोनों क्या हो, समांतर हो, तो उस केस में हमारा कितना होगा, वो 90 डिग्री होगा। और जब तल और वैद्युत क्षेत्र क्या हो, लंबवत हो, तो उस केस में थीटा हमारा कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि इस केस में हमारा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो ये जान लिया आपने, कब अधिकतम होगा कब न्यूनतम होगा। अब इसके बाद बात आती है इसके मात्रक के बारे में। तो फाई बराबर आपने पढ़ा है E इंटू ए, तो E हमारा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है और ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका क्या होगा, मात्रक होगा। इसको और दूसरी तरह लिख सकते हो, न्यूटन मीटर इंटू मीटर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर जो तुम्हारा हो जाएगा वो W हो जाएगा, W बटे Q, और ये हो जाएगा मीटर, और W बटे Q जो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, वो क्या हो जाएगा, वोल्ट और इंटू मीटर। तो एक प्रकार से एक मात्र तो आपके पास ये हो गया न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, और दूसरा मात्र छोटा याद रखना है तो वोल्ट इंटू मीटर याद रखना है, वोल्ट इंटू मीटर। अब बात आती है इसकी डायमेंशन की। तो इस राशि की अगर हमें डायमेंशन निकालनी है, तो इस राशि की डायमेंशन निकालने के लिए जो फाई ई हमारे पास है वो E इंटू ए है। E हमारा होता है F अपान Q और इंटू ए। तो F के लिए जो डायमेंशन है वो ml t माइनस 2, अच्छे से याद रखिएगा, और A जो हमारा है वो L की घात 2 होगा, और Q क्या होता है, I इंटू टी होता, तो ये A और T हो गया। तो जो डायमेंशन इसके दिखाएंगे तो ये हो जाएगा m, और L की घात 3 हो जाएगा, T की घात -3 हो जाएगा, और A माइनस 1 हो जाएगा। तो ये मैंने आज आपको कंप्लीट जानकारी दी है आपको किसके बारे में, वैद्युत फ्लक्स के बारे में। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, क्या उसका मात्रक होता है, क्या उसकी विमा होती है, कब वैद्युत फ्लक्स हमारा अधिकतम होगा और कब हमारा शून्य न्यूनतम होगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू।